हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। अगर आपने इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन दे दिया होगा और अगर आप बीएससी करने के लिए सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी का सिलेबस देखें। यहाँ पे कितने नंबर्स का आपका पेपर होता है, कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल्स होता है और कितने नंबर आपको कॉलेज असेसमेंट से मिलता है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें। तो सब अगर हम बात करें सेमेस्टर फर्स्ट के थ्योरी के पेपर्स की, तो पेपर्स का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यानी एक कंबाइंड पेपर आपको पढ़ना होगा जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो सिलेबस होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे आप कि 75 मार्क का आपको एग्ज़ाम देना होगा, 25 मार्क आपको कॉलेज असेसमेंट की तरफ से मिलेगा, जिसमें से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका अटेंडेंस मार्क होता है, असाइनमेंट जो आप बनाते हैं उसके लिए होता है। तो अगर हम बात करें चैप्टर फर्स्ट की, चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन एसिडेंट केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट इन कांस्टेंट टू दी होस्टोलिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड बी इंक्लूडेड अंडर कंटिन्यूस एवोल्यूशन। यानी जो केमिस्ट्री की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से आपके केमिस्ट हैं, इंडियन केमिस्ट कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको इवोल्यूशन करना है और जानना है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर में है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड। अगर हम बात करें सेमेस्टर फर्स्ट के चैप्टर नंबर सेकेंड की, यानी यूनिट फर्स्ट में ही है मॉलिकुलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसमें आपको पढ़ना है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। अगला आप पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट पढ़ेंगे वान डेर वाल फोर्सेस। अगला पढ़ेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अगला पढ़ेंगे इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अगला आप पढ़ेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। ये सारे लेक्चर्स आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। बहुत जल्द हम सेमेस्टर फर्स्ट की भी लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये सारे लेक्चर्स पहले से भी आपके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, फजान रूल क्या होते हैं एंड इसका सीक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डेर वाल फोर्सेस। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके ट्वेल्थ के पेपर्स क्वेश्चन जो भी आप देते हैं, ट्वेल्थ की बुक आपके पास होगी, वहाँ से भी मिलेंगे। तो आप जब भी एडमिशन ले लिए हैं अगर सेमेस्टर फर्स्ट में, तो आप ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। अगला देखेंगे हम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर है आपका सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वाउ प्रिंसिपल, मल्टी बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड अप्रोच एंड बॉन्ड लेंथ, दी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, sp sp2 sp3, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको नया टॉपिक क्या पढ़ना है, बेंट रूल पढ़ना है। बेंट रूल के साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे, विस्पर थ्योरी, जिसे आप क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। शेप आप कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स देखेंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का शेप और ज्योमेट्री आपको बताना है, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, PCl5 हो गया, SF6 हो गया, SF4 हो गया, ClF3 हो गया, I3- हो गया एंड H3O+ हो गया। इतने मॉलिक्यूल्स का आपको स्टडी करना है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, एमओटी। एमओटी में आप क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे और बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, जैसे N2 O2 C2 B2 F2 CO एंड NO एंड दियर आयंस। और इनकी आयंस भी पढ़ना है, जैसे CO+ हो गया, NO+ हो गया। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, डायग्राम बनाएंगे और भी चीज़ें देखेंगे। तो इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड अगर हम देखें तो यूनिट थर्ड में क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ दी एटम्स। जो भी एटम्स हैं, सारे एटम्स की आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ देखना है विथ रेफरेंस टू एस और पी ब्लॉक, यानी एस और पी ब्लॉक को देखते हुए आपको सारे एटम्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखनी होती हैं, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पाउलिंग ऑलरेड रोको स्केल क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला चैप्टर अगर हम देखें तो अगला चैप्टर है आपका रिकैप्चुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिकैप्चुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। देखिए आपने इनऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, अब यहाँ पे आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नेफ्थलीन में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे एंड बॉन्ड एंगल्स पढ़ेंगे। बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। वान डेर वाल इंट्रैक्शंस पढ़ेंगे। इंक्लूजन कंपाउंड्स पढ़े होंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जो आपको नए भी लगेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको पुराने भी लगेंगे। क्लथरेट पढ़ेंगे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, रिजोनेंस मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे एंड दियर एप्लीकेशन, और उनकी एप्लीकेशंस को आप जानेंगे। तो इतना टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। वीडियो को बहुत ज़्यादा हम लार्ज नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो अगला जो चैप्टर है वो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। ऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म देखें तो उसमें कर्व एरो नोटेशन, आप ऐसे एरो लगाते हैं, ऐसे एरो लगाते हैं, इन सारे एरो का मतलब क्या है, आप ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कर्व एरो नोटेशन कैसे लगाते हैं। ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विथ एलाउज, हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो, यानी हाफ हेडेड एरो क्या है, डबल हेडेड एरो क्या है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन्स, ये सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। टाइप्स ऑफ रिजेंट, इलेक्ट्रोफाइल्ड एंड न्यूक्लियोफाइल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एनर्जी कंसंट्रेशंस, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, एराइंस एंड नाइट्रेंस विथ एग्जाम्पल्स। तो क्या होंगे, इसके साथ साथ सारे एग्जाम्पल्स के साथ इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। अगला चैप्टर आपका क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री काफ़ी लंबा पोर्शन होता है, तो आप इसको ज़रूर देखें स्टीरियो केमिस्ट्री को और पढ़ें भी इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, जैसे चैन पढ़ते हैं, पोजीशन पढ़ते हैं, फंक्शनल पढ़ते हैं, मेटामेरिज्म पढ़ते हैं, टाटोमेरिज्म पढ़ते हैं, ये सारे के सारे आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, मॉलिक्यूलर कायरलिटी पढ़ना है, इनेंशियोमर्स, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स, कायरल ए कायरल मॉलिक्यूल्स, टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, डायस्टीरियोमर्स, थ्रियो एंड इराइथ्रो डायस्टीरियोमर्स, मिजो कंपाउंड, रिजोल्यूशन ऑफ इनेंशियोमर्स, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन पढ़ना है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन पढ़ना है, सीक्वेंस रूल पढ़ना है, डी एंड एल आर एंड एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्जिम एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन एंड एन ब्यूटेन, कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अगला देखें, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, कन्फर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स, डेरिवेटिव्स, न्यूमान प्रोजेक्शन एंड साहर्स फार्मूला, फिशर एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिगरेशन एंड कन्फर्मेशंस। इतना चीज़ें आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। अगला जो हम 7 नंबर चैप्टर देख रहे हैं, तो आपको बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी कि इनपुट डिवाइस क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस क्या होगा, आउटपुट डिवाइस क्या होगा, सीपीयू क्या होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, इन सब पे शॉर्ट नोट कभी कभी पूछे जाते हैं। कंप्यूटर कोड क्या होता है, BCD ASCII क्या होता है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डायोस, विंडो एंड लाइनक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज देखेंगे, मशीन लैंग्वेज देखेंगे, असेंबली लैंग्वेज देखेंगे, क्वाबेसिक, फॉर्टन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देखेंगे, ऑफिस केम स्केच मतलब हाइपर कैम, ये सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो 8वां यूनिट्स है वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कुछ मैथमेटिकल टर्म भी आपको पढ़ने होते हैं। लॉगरिथम रिलेशंस, कर्व स्केचिंग, लीनियर ग्राफ एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस लाइक kx, en, log x, मैक्सिमा एंड मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड रेसिप्रोसिएशन। तो ये सारी चीज़ें आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ना है। यहाँ पे कुछ सजेस्टेड बुक का दिया गया है रेफरेंस,
इसके अलावा आपको असेसमेंट टेस्ट होते हैं, ये सारे नंबर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब प्रैक्टिकल्स में अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल पार्ट हम अलग से डिस्कस कर देंगे। तो थ्योरी पार्ट में आपने देखा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आपको सिलेबस देख के डरना नहीं है, सिलेबस बिल्कुल आसान होगा। बहुत सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में इंटरमीडिएट में पढ़ी हैं, आप उसी से कोरिलेट करके एक बार रिवाइज करेंगे इंटर का सिलेबस और इसको भी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें खुद बाई खुद आसान लगने लगेंगी। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप इसमें से कोई भी लेक्चर्स फर्स्ट सेमेस्टर का देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। आपको वहाँ पे सेमेस्टर बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की क्लासेस मिल जाएंगी और आप उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।